नमस्कार, मैं हूं पिंकू यादव। आपने देखा था यूथ फिल्म्स। आज हम बिलासपुर के कलेक्टर कार्यालय में, और यहाँ कुछ दिन पूर्व अपन देखे हो यह वीडियो के माध्यम से कि एक छत्तीसगढ़ के युवक ला केरल में बांग्लादेशी बोल करके ओकर निर्मम हत्या कर दे रिसे। और यही विषय में आज ओकर परिवार वाले मन बिलासपुर के कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन सौंपे बर आए हैं। और का है मन के मांग, और का एक पूरा घटनाक्रम के का रही से जानकारी हम ओमने से जानबो। तो हम उनसे बात करे के कोशिश करत हैं। ओकर माता जी भी है। यही पर ये उनकी माता जी है। बतावे माता। भैया बतावा का नाम है ओकर? मोर बेटा के नाम राम नारायण ना रही से मोर ना से हमा भाई ना है त कमाए जा कते गे रही से जब हम निकले तेला ना लेंटर कर यहाँ जाई कते गे रही से और पाछू नगी से यहाँ तैयार में बढ़िया मन के हबार के आगे यहाँ दई के तहु खाए तनी खाए के से तो बढ़िया मन के खाए कहे तो 2 दिन बढ़िया रिश्ते कर बाद में ना पुलिस मन ना मो करा नान के मोबाइल धर रहे हैं ती में फोन करी से मतलब समझारू नहीं पाया ना तो मोर दीवार मान ला दे हम हमर दीवार मान समझी से ओ मन कर बात करी से ओत के मोर कर बात करे है बस आखिरी बात है। हाँ ओकर बात तो फिर घटने छोगे तेकर बाद में ना घटने छोगे है तो हमर घर के माना समझाई से हो गेरी हमर दऊ है इहे कमा गे रही ते कर बात करी से मोबाइल में कौन कौन आए कमाए करते तो वो मिन कर नीना बात करी से ओत के ले जाने हर रोई मरई मन नहीं मोटे भूत नहीं है अब अकेला रही से कमाए वाला अकेला रही से कमा गे रही से अकेला अपन देख सकत है। घर में कमाए वाला भी अकेला रही से, उनके परिवार के है। और उमन के पत्नी भी हवे, उमन के चाचा भी है। 2 जन जो लड़का दिखत है, मैं दिखाए के कोशिश करत हूँ। उमन दोनों जन ओकरे बेटा मन भी है। और उमन के चाचा जी भी हैं, आए हुए हैं। हमन ओकरो से फिर बात करबो। बताओ चाचा जी, घटना के बारे में आप मतलब जानकारी मिले रही से तो वीडियो के माध्यम से मिले रही से, तो ओकर बात के कुछ एक से पहली कुछ बातचीत हो रही से का? ओकर से पहली तो ओकर माँ ये कह रही से राम नारायण हाँ कि मैं केरल पहुंच गया हाँ काम के तलाश में हाँ करके तो काम के तलाश में रही से तो बोला बांग्लादेशी समझ के मारे गए बोला 13 तारीख के वह यहाँ से पहुंचे रही से 13 दिसंबर के और 18 दिसंबर के हम पुलिस के माध्यम से बोला जानकारी मिल गए कि हमारे ये जानकारी मिल रही से पुलिस है कि राम नारायण बघेल के तुमन का लग था कैसे का के बारे में बायोडाटा पूछे रही से तो हम समझे रहे कि कोई अंदर है कुछ गलत कर तो नहीं करते वही ऐसे समझे रहे। लेकिन वही हमारे ये पूछिस कि तोर का रिश्ता है तो मैं कहे मोर परिवार के मोर भतीजा है ओकर चाचा लगता मैं तो कसना है ओकर व्यवहार कैसे तो गाँव में कुकरो संग लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है काम होवे नहीं करे साहब कुकरो संग लड़ाई झगड़ा हुआ और थाना में पूछी तो थाना में कभी कार्ड कोई नहीं आज तक हो के बहुत सीधा साधा लड़का है वहाँ वो तो आवास मिले रही से आवास ला पूरा करे खातिर ही वह बाहर की से कमाए वहाँ कब का दिन पूर्व गए रही बोला केवल 13 तारीख के पहुंचे रही से और 17 तारीख को बांग्लादेशी समाज को घटना पहली बार गए है पहली बार के केरल कमाए वहाँ की गाँव में कमा के अपन परिवार लोग पोसत रही से घर में कोई काम करने वाला एकलौता वही छर है दूसरा कोई नहीं है वो तो ओकर बूढ़ी माँ है ओकर छोटे छोटे बाल बच्चे है ओकर पत्नी है तो ओकर पत्नी है ओकर बूढ़ी माँ ला ओकर दोनों बच्चा ला घर में रखे है ओकर मन ला जैसा बने तिसना खिलाए पिलाए ओकर सेवा जतन कराए और लड़का कमा कमा के पोसा है वहाँ और एक बस ओकर कमाई ही ओकर जरिया रही ओकर मन ला पोसे के। तो मैं सरकार से ही मुआवजा करा था कि उचित राशि हो और ओकर जो भविष्य में ओकर जो बच्चा है ते मन ला अपन पढ़ाई के जिम्मे लाए अच्छा उच्च शिक्षा में पढ़ाए ताकि वो कल के डेट में वो चोर बदमाश जन है ओकर लड़का मन वो अच्छा शिक्षा प्राप्त करे काबर अपन लड़का के लिए सब अपन बाप सोचते कि मोर लड़का अच्छा पढ़ाई करे करके तो ओकर बापे के साया उठ गए तो कौन पढ़ाई लिखाई तो मैं शासन से ही मांग रहा था कि ओकर उचित मुआवजा दे और ओकर बीबी ला एक सरकारी नौकरी दे ओला दे या तो लड़का वो जब बड़े हुई तो दे ओकर घर में सरकारी नौकरी दे मुझे यही मांग है। चलो हमन के पत्नी है भी ओकर चाचा की ओकर चाचा परिवार की बात करबो। बताओ अभी जो एक घटना हुए है तो जेमन के अगर कुछ ऐसा मांग भी आपन के द्वारा रखा है जात है का कि ओमन के चिन्हित करके जो व्यक्ति मन मारे हैं ओमन के ऊपर कैसा कार्रवाई होना चाहिए फिर? हमन के ऊपर तो उम्र कैद के सजा हो जावे कहा था हमें। हाँ तो जान के बदला जान नहीं के मांगता लेकिन उम्र कैद के हो जावे बोला था हमन के माँ अब सरकार है काय बोला थे तेला सरकार है जाना लेकिन आप मन के मांग हमन हाँ चला तब
फिर कुछ उनके सहयोगी समर्थक भी खड़े हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता में बढ़ चढ़कर सामने आते हैं कार्यक्रम में, जनहित के मुद्दा ला उठाते हैं। और हमारे सामने बिलासपुर से एक भैया खड़े हैं, हमन नोमन से भी मामला जानबो। बताओ भैया, आप मन आए हैं तो का मांग लेकर के आए हैं, परिवार के समर्थन में आप मन आए हैं, का मांग है आप मन के अपन के? परिवार के समर्थन में पूरा मुस्लिम समाज आया है और मैं मुस्लिम समाज की ओर से आया हूँ। मेरा नाम नूरुल हुदा है। सबसे दुख की बात है कि छत्तीसगढ़ के जिले का रहने वाला शक्ति जिले का रामनारायण बघेल, जो कि सिर्फ उसकी भाषा के आधार पे उसे मार दिया जाता है। ये सबसे बड़ा दुखदाई है। एक माँ का लाल गया है और सबसे बड़ी बात 32 साल की उम्र में उसे मार दिया गया। मात्र 32 साल के थे रामनारायण बघेल जी। हमारा मांग है, कुछ मांग को लेकर आए हैं और पूरे पीड़ित परिवार के साथ हम खड़े हैं, उनके पूरे सहयोग में खड़े हुए हैं कि 3 बिंदुओं के आधार पे हमारा मांग है कि इनको सहयोग किया जाए। देखिए, मृतक जो मर गया उसका कुछ हम तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो आ नहीं सकते, लेकिन कुछ ये तो कर सकते हैं कि उनका कुछ भला हो जाए। भला ये हो जाए कि उनके 2 बच्चे, मासूम बच्चे, बताइए क्या जानते हैं इनका दर्द, कोई जान सकेगा क्या? मैं और आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो तो शहर है ना उस चीज को। तो उनके सहयोग में खड़े हुए हैं और कुछ प्रयास है करने का, इनको सहयोग दिलाने का सरकार से। और सरकार से मांग भी है, छत्तीसगढ़ शासन से, विष्णु शासन से, कि हमारे छत्तीसगढ़ के जिले का रहने वाला रामनारायण बघेल के साथ इंसाफ हो और दोबारा ऐसी घटना छत्तीसगढ़ में तो क्या कहीं ऐसा कोई देश में ना हो, कोई स्टेट में ना हो, ऐसा प्रयास करेंगे और ऐसा माहौल बनाने का प्रयास, और मतलब कि सरकार को आह्वान करने का प्रयास करेंगे। जी चलिए, तो अपन देख सकते हैं एमन जो है आज एक बहुत बड़ा मुद्दा ला लेकर के आए हैं कि बांग्लादेश में तो जो हुआ थे हिंदुओं के साथ वो तो ठीक है, लेकिन भारत में रहते हुए भी एक लड़का है शक्ति जिला के, छत्तीसगढ़ के, यह कमाए खाए वगैरह से केरल में। अब केरल में सिर्फ भाषा के आधार पर बोला बांग्लादेशी बोल के ओकर निर्मम हत्या कर देगी इससे। तो ये मामला के पूरा अपडेट हम आप मन देते रहो, तब तक देखते रहे यूथ टाइम्स। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।